हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज यहाँ पे मैं आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 8 क्वेश्चंस देने वाला हूँ। देखो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम है एंड बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं कि भैया टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो जो हम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लें तो हम पास हो जाएं एंड हम बहुत अच्छा स्कोर कर लें। सो भैया, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं या बहुत मतलब टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जिनको आप छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा बिकॉज अगर आप छोड़ के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो फर्स्ट मैं बता दूं कि एसडी ब्रांच का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम है एंड एसडी के बाद सीडी हो गया, सीएस हो गया एंड एडी ब्रांच का एग्ज़ाम है। सो भैया, 4-5 ब्रांचेस हैं जिनका एडी ब्रांच का है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट वन शॉट डाल दिया है। सो प्लीज़ जाके देखो एंड कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको कहाँ पे, टेलीग्राम के चैनल पे। सो प्लीज़ जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो एंड आप जाके नोट्स को ले सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन तुमको कहाँ पे मिलेंगे, नोट्स में मिल जाएंगे। सो देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने आपके पेपर के जैसे ही डिज़ाइन किया। आपके 8 क्वेश्चन आते हैं ए बी करके, तो मैंने इस टाइप से ही डिज़ाइन किया। पहला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन, इवोल्यूशन, बैच और मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करो, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन एंड इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करो एंड इनके टाइप को एक्सप्लेन करो। ठीक है, नाउ सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज और उन्हें प्रोवाइड करने के तरीके जैसे सिस्टम कॉल, बसेस, यूटिलिटी प्रोग्राम को एग्जाम्पल के साथ समझाइए। ठीक है, एंड अब बहुत सारे भैया बोलेंगे कि भैया आपने इंग्लिश में क्वेश्चन क्यों नहीं लिखे। तो मैं एक चीज़ बता दूं, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको पेपर में पढ़ना क्या क्या है एंड उसी के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट इज एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन एंड टाइप एंड इवोल्यूशन। एंड नाउ सेकंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज लिखो एंड उन्हें प्रोवाइड कराने के तरीके जैसे सिस्टम कॉल्स या यूटिलिटी प्रोग्राम को समझाओ एग्जाम्पल के तरीके से। अब आता है फाइल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइल क्या होता है, फाइल का यूजर व्यू और सिस्टम प्रोग्राम्स व्यू क्या होता है, इन्हें एक्सप्लेन करिए। एंड मैं यहाँ पे आपको 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक, ना दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड बताओ एंड कंटीजियस लिंक्ड और इंडेक्स्ड एलोकेशन को डायग्राम के साथ कंपेयर करो। तो देखो यहाँ पे डायग्राम आपको करना है एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, डायग्राम से याद आया कि मैं आपको एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम के डायग्राम्स का भी एक वन शॉट दूंगा, तो प्लीज़ उसको भी मिस मत करिएगा एंड उसको भी देख लीजिएगा। सो नाउ अब देखो जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड बताना है, कंटीजियस लिंक्ड और इंडेक्स्ड एलोकेशन के डायग्राम के साथ आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, नाउ हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के टाइप बताओ जैसे सिंगल लेवल, 2 लेवल, ट्री स्ट्रक्चर और असाइकिल ग्राफ, इनको एक्सप्लेन करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का भी है फाइल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बताओ और फाइल मैनेजमेंट के लिए सिस्टम कॉल्स लिखिए। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन 4 है हमारा, क्वेश्चन 4 है प्रोसेस क्या होता है, एक्सप्लेन करो प्रोसेस को, प्रोसेस स्टेट डायग्राम बनाकर सभी स्टेट को एक्सप्लेन करो। शेड्यूलर क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, इन सब के एक्सप्लेन करो एंड इन सब का फंक्शंस बताओ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, 5th का ए है सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है और एफसी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन, इन सबको एक्सप्लेन करो एंड इनका कंपैरिजन दो। ठीक है, तो इन सबको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है एंड इनका एग्जांपल देना। तो भैया एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो प्लीज़ न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 5th का बी, थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस बताइए और मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का ए है पेजिंग और सेगमेंटेशन मेमोरी क्या होती है, पेजिंग और सेगमेंटेशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को डायग्राम के साथ क्या करो, एक्सप्लेन करो एंड कंपेयर कीजिए। ठीक है, नाउ वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताओ, डिमांड पेजिंग और इम्प्लीमेंटेशन एक्सप्लेन करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें क्या है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेसिव
बाउंडेड वेटिंग, इन सबको क्या करो, एक्सप्लेन करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का भी है, सीमाफोर क्या होता है, बाइनरी और काउंटिंग सीमाफोर्स में डिफरेंस बताते हुए वेट और सिग्नल ऑपरेशन को क्या करिए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन आपका 8 का ए है, फर्स्ट है हमारा डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक के कैरेक्टराइजेशंस और 4 नेसेसरी कंडीशन एक्सप्लेन करो। ठीक है, नाउ डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, बैंकर्स एल्गोरिथम और रिकवरी मेथड्स को एक्सप्लेन करना। सो ये देखो आपके टॉप 8 क्वेश्चंस है। अगर आप इनकी थ्योरी अच्छे से कर लेते हो एंड कुछ न्यूमेरिकल्स के टॉपिक भी बताने वाला हूँ, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो तो एटलीस्ट मान के चलो 55 से ऊपर तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। एंड बस तुम पढ़ के बस जाना जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब ना हम न्यूमेरिकल 5 टॉपिक्स बताता हूँ आपको। पहला है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, और एसजेएफ प्रोमेटिव नॉन प्रोमेटिव दोनों के लिए कर लेना। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन, मतलब एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम एंड गैंट चार्ट। एंड मैं इसका एक कंप्लीट क्या डालूंगा, कंप्लीट में डालूंगा एक न्यूमेरिकल वीडियो। ठीक है, फिर आता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कौन कौन से होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड एसएसटीएफ, स्कैन, सी लॉक और सी लॉक, टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेशन। ठीक है, नाउ सेकंड है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम करना, फीपो, एलआरयू, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एंड आपका क्या पेज फॉल्ट कैलकुलेशन। बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक को अवॉइड करता है, सेफ सीक्वेंस फाइंडिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, नाउ मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग न्यूमेरिकल्स और एड्रेस ट्रांसलेशन लॉजिकली टू फिजिकल एड्रेस एंड फ्रेगमेंटेशन कैलकुलेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, एड्रेस मैपिंग। तो देखो मैं आपको एक कंप्लीट न्यूमेरिकल का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको सारे न्यूमेरिकल समझा के आपके जो मतलब आपके जो बेसिक्स हैं वो सारे बता दूंगा। एंड देखो आपका ये डायग्राम, मैं डायग्राम का पीडीएफ भी आपको देने वाला हूँ, यूनिट नंबर 1 2 से 5 तक। एंड यहाँ पे आपके सारे डायग्राम्स हैं, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या डायग्राम बनाना है क्या नहीं बनाना है। एंड इस वीडियो के बाद हम आपको यही डायग्राम देने वाले हैं। सो बाकी आई होप आपको टॉप 8 क्वेश्चंस मिल चुके हैं, तो प्लीज़ इनको पढ़िए। एंड अगर आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आगे मतलब आज के दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। सो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।